कोरोना के चलते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज से एक बड़ी पहल का आगाज कर रहा है, जिसके तहत पहली बार देश में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रालसा द्वारा कोरोना से बचने के लिए लोगों को जल्द और सुलभ न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नालसा के निर्देश पर देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत प्रदेश भर की अदालतों में आयोजित होगी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का निजाम कंटालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखें। की अदालतों में जिस तरीके से ऑनलाइन जो सुनवाई शुरू हुई उसके बाद अब जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसने एक बेहद पहल की। देखिए, मार्च के बाद से ही लोक अदालतें हैं जो लगातार चेंज हो उनकी तारीखें बदलती जा रही थी, स्थगित होती जा रही थी। ऐसे में पहली बार देश में एक पायलट चुना गया है और उसमें भी ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज जो है 10:30 बजे से एक तरह से कहे जैसे न्यायालय समय शुरू होता है उसके साथ ही शुरू कर दी गई है। और इसका तहत जो आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है वो केवल राजस्थान को इसके लिए चुना गया है और इसमें सभी ऑनलाइन ही केसों के जो समझाइश हो रही है, ऑनलाइन ही इस मामले में समझौते होकर उनका निस्तारण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जो है 40,000 से ज़्यादा केस हैं लिस्टेड किए। निजाम, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बड़े पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रालसा द्वारा कोरोना से बचने के लिए लोगों को जल्द और सुलभ न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नालसा के निर्देश पर देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत प्रदेश भर की अदालतों में आयोजित होगी। तो वहीं रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संगीत राज लोढ़ा के निर्देश पर प्रदेश भर की अदालतों में 40,000 केसेस को रेफर किया गया है और इसके लिए प्रदेश में 350 बेंचों का गठन किया गया है। वहीं ऑनलाइन लोक अदालत के बाद शाम 5:30 बजे समापन समारोह का आयोजन होगा। तो कोरोना के चलते ये कदम उठाया गया है, एक बड़ी पहल का आज आगाज हुआ है और जिसके तहत पहली बार देश में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा केसों को निपटाया जा सके, लोगों को राहत मिले। न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन मुख्य तौर पर अब शुरू हो चुका है और नालसा के निर्देश पर देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत प्रदेश भर की अदालतों में आयोजित होगी। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि अदालतों में 40,000 केसेस को रेफर किया गया है प्रदेश भर की अदालतों में और इसके लिए प्रदेश में 350 बेंचों का गठन भी किया गया। संख्या में 7-8 हजार केस इस ऑनलाइन लोक अदालत में पार्टी की सहमति से निस्तारित होने की संभावना है। इससे पहली बार ये प्रयास किया गया कि सारे कुछ ऑनलाइन है, तो किस तरीके से जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं वो एडजस्ट कर पा रहा है इसको, क्योंकि ये एक तरह से बड़े स्तर पर पहली बार हुआ। हमने जो है पहले पार्टी से टेलीफोन के जो कंपाउंड हो सकते हैं या एडवोकेट से हमने कंसेंट ली कि इसमें पार्टी क्या राजीनामा करने के लिए सहमत है। टर्म्स कंडीशन बाद में तय होती है उनकी और वो केसेज आइडेंटिफाई करके सामा प्लेटफॉर्म पर हमने DLSA के मार्फत और रालसा के मार्फत फॉरवर्ड किए थे। फिर वहाँ पर हमारे रिटायर्ड ऑनरेबल जजेज और डिस्ट्रिक्ट जजेज की जो है प्री काउंसलिंग बेंच बनी। उन्होंने उस पार्टी से कंप्रोमाइज़ करके राजीनामे की क्या शर्तें होंगी, टर्म्स क्या होगी, उस पर दोनों को एक्सप्लोर किया। पार्टी के साथ, एडवोकेट के साथ कांटेक्ट करके और जो राजीनामे होने की संभावना बनी और अंततः फाइनल हुआ तो उनको सिग्नेचर के माध्यम से उनको ऑनलाइन वापस ही जो प्रपोजल भेजे गए और वापस जो है फॉर्म में ही सिग्नेचर के माध्यम से ही सेटलमेंट डीड जो जजमेंट की श्रेणी में आता है वो ड्राफ्ट होके वापस आया है और फिर हम लोग कोर्ट में उसको एडवोकेट के जो है प्रेजेंस में वेरीफाई करके उनका केसेस का डिसाइड कर देंगे। तो इससे सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि कोर्ट में जो गैदरिंग से या ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करने से जो संक्रमण का खतरा है वो बचेगा और लोगों को घर बैठे न्याय मिलेगा। जी सर, एक कोरोना काल में जिस तरीके से ऑनलाइन अदालतें चली थी उसका एक बड़ा प्रभाव इसमें भी रहा कि इसमें एक फ़ायदा मिला। इसमें निश्चित रूप से एक एनवायरनमेंट बना। पिछले करीब 20 मार्च से ही
हमने ये सारा ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अपर्याप्त थे। ये घटना भी जो है अनप्रेसिडेंटेड रही है, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन हमारे सारे ऑफिसर्स, एडवोकेट्स और कर्मचारियों ने मिलकर एक एनवायरनमेंट तैयार किया और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने लगातार जो है राजस्थान हाई कोर्ट के डायरेक्शन के कारण से कोर्टें चली है और सभी को न्याय मिलता रहा है। कभी भी कोर्टें पूर्ण रूप से बंद हो ऐसा कभी मंशा नहीं रही है। बिल्कुल शुक्रिया सर। ये मेरे साथ प्रिंसिपल डीजे उमाशंकर जी, और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी यही है दिव्या कि आज शाम 5:30 बजे जो है इस पूरी जो आज ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत है इसका समापन समारोह होगा, और वो भी वेबिनार के जरिए ऑनलाइन होगा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है जस्टिस NV रमन्ना सर, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सर, जस्टिस अजय रस्तोगी सर और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती, और इसके साथ ही जस्टिस संगीत लोढ़ा और जो यहाँ पे रालसा के और उससे जुड़े हुए न्यायिक अधिकारी हैं और साथ ही सभी डीजेज हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण जो समारोह है आज शाम को 5:30 बजे ऑनलाइन होगा, और ये खुद भी एक अपने आप में नई शुरुआत है। शुक्रिया सर। मेरे साथ प्रिंसिपल डीजे सर उमाशंकर जी रहे। और आज पूरे प्रदेश की लोक अदालतों में, प्रदेश भर में ये लोक अदालत आयोजित हो रही है और वो भी ऑनलाइन के जरिए। बिल्कुल निजाम, तो शाम को 5:30 बजे समापन समारोह का आयोजन रखा गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे, और उसमें कई चीजें ऐसी हैं, इस प्रोसेस के थ्रू उन लोगों को भी फायदा होगा कि कम से कम वो कोर्ट जाने से बचेंगे और घर बैठे ही उनकी शिकायतें दूर हो सकेंगी। लेकिन मोस्टली केसेस वो जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉर्ट आउट हो सके, तो उसमें भी फायदा है। बिल्कुल, देखिए इसका क्षेत्राधिकार पिछले 2 सालों में लगातार बढ़ाते रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जो पहले छोटे किस्म के थे, पहले जैसे कि बैंकिंग से जुड़े थे या चेक अनादरण से जुड़े थे, लेकिन बाद में इसमें गंभीर प्रवृत्ति के भी जो छोटे गंभीर प्रवृत्ति के प्रकरण थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। जैसे कि जो 20 लीटर तक की शराब के मामले थे या उससे ज़्यादा बढ़कर जो चालान के मामले थे। पिछली बार जो लोक अदालत हुई थी उसमें एक बड़ी मात्रा में 10,000 के करीब जो हैं चालान से जुड़े मामले वापस लिए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी जो छोटी किस्म के भी होते हैं, लेकिन जिसके कारण लंबे समय तक अदालतों में वो पेंडिंग चले आ रहे होते हैं, ऐसे मामलों को निस्तारित करने में ये बड़ी भूमिका निभाती है लोक अदालत। लेकिन ये राष्ट्रीय लोक अदालत वो भी ऑनलाइन, ये सिर्फ राजस्थान में हो रही है आज की तारीख में, क्योंकि इसको राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव है अशोक कुमार जॉन, जो कि राजस्थान के सीनियर डीजे हैं, और उनका हाल ही में तबादला उनका सुप्रीम कोर्ट में मतलब नालसा में हुआ था। तो उसके बाद से इसमें वर्किंग में काफ़ी कुछ उन्होंने कई वेबिनार भी आयोजित किए और अब लगातार इसमें वो ऑनलाइन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजस्थान को चुने जाने के पीछे कारण भी ये है कि एक वो सदस्य जो सचिव हैं अशोक कुमार जैन, वो राजस्थान से आते हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जस्टिस संगीत लोढ़ा, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि उनके द्वारा ही नालसा को इसकी मंजूरी दी गई थी और उनके द्वारा ही ये प्रपोजल दिया गया था कि क्यों नहीं राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाइन के लिए जो है राजस्थान को पहले चुना जाए, और पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको चुना गया। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं बड़ी पहल भी और एक बड़ा बदलाव की ओर भी हम लोग, तो बड़े बदलाव की ओर भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी इसे माना जा रहा है। लेकिन प्रदेश भर की जो अदालतों में 40,000 केसेस रेफर किए गए हैं, ये किस तरीके के केसेस हैं निजाम? देखिए इसमें करीब 24 किस्म के जो हैं केसेज हैं, जिसमें खास तौर से कहें बीमा, बैंकिंग जो से जुड़े, बीमा से जुड़े मामले, जिसमें कि लोगों के जो आपसी बीमा के विवाद हो जाते हैं वो, या उसके कई पारिवारिक मामले भी इसमें शामिल किए गए हैं। कई लंबे समय से जो परिवार से अलग रह रहे हैं, कुछ ज़मीनी विवाद के मामले भी इसमें शामिल हैं। NI एक्ट के केसेज हैं वो इसमें हैं, खासतौर से जो इसमें कह सकते हैं कि जो चेक अनादरण के माफ़ कीजिएगा, चेक अनादरण से जुड़े जो ज़्यादा केसेज हैं वो बहुत होते हैं इस मामले में, तो वो भी हैं। और जो छोटे किस्म के जो विवाद होते हैं आपसी हल्की फुल्की, जैसे आपसी छोटे छोटे विवाद हो जाते हैं परिवारों के बीच या लोगों के बीच, उसमें भी वो जो लंबे समय से चल रहे हो, 10 साल से चल रहे हो, 15 साल से चल रहे हो, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो 24 किस्म के जो हैं छोटे प्रकरण जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ गंभीर किस्म के, लेकिन वो गंभीर किस्म में भी छोटी प्रवृत्ति के जो है प्रकरण
सभागण हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल निजाम, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कई बातों का जिक्र कर रहे हैं कि शाम को 5:30 बजे का जो वक्त है समापन समारोह का रहेगा, उसमें और कौन कौन खास लोग मौजूद रहेंगे? जैसा बताया कि ये मुख्य रूप से ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन में भी सुप्रीम कोर्ट के सेकंड जो जज हैं, कह सकते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जो कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं वो नालसा के, और इस नालसा चेयरमैन के नाते वो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अजय रस्तोगी जो राजस्थान से जाते हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी वो भी राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती रहेंगे, और रालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जो हम जस्टिस संगीत राज लोढ़ा वो इसमें शामिल रहेंगे। सारे प्रिंसिपल डीजे हैं, कई न्यायिक अधिकारी रहेंगे, और सभी जो प्रदेश भर में सभी जिलों के जो सचिव हैं डालसा जो जिला प्राधिकरणों के सचिव हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। तो ये पहली बार इस तरीके का एक आयोजन है जिसमें किसी कार्यक्रम या लोक अदालत का समापन भी इस तरह से किया जाएगा ताकि वो इस आज की जो सफलता है, आज का जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसका ऑनलाइन आयोजित होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि निसंदेह आज के जो परिणाम हैं वो जरूर 40,000 में से कम रह सकते हैं कि कुछ कम जो मात्रा में जो हैं केस निस्तारित हो पाए या उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं रहे जितनी पहली लोक अदालतों में रहे, लेकिन ये अपने आप में भी एक बड़ी भूमिका रह जाएगी कि जो जिस तरह के कोरोना के चलते हालात पैदा हुए हैं देश में, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है भविष्य में, इसका ये आज पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये इसमें आंशिक सफलता भी मिलती है तो भविष्य के लिए पूरे देश में जो न्याय प्रणाली है पेंडेंसी जो है एक बड़ा मुद्दा भी रही है, लेकिन कम से कम ये माने इस प्रोसेस के थ्रू वर्कलोड भी कम होगा। बेशक आज की तारीख में देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज़्यादा जो है पेंडेंसी है। इवन कि राजस्थान में ही अगर आप बात करें तो निचली अदालतों में 16 लाख के करीब है, और जो हमारे पास जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसमें 4 लाख के करीब पेंडिंग है। पिछले जैसे मार्च के बाद से ही हालात स्थितियाँ हम देख पा रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण केसेज की सुनवाई हो रही है, इसलिए वो पेंडेंसी जो है वो बरकरार हैं। और अब जब चूंकि लॉकडाउन खुल गया है, लोग वापस आने लग गए हैं, तो और भी जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुनवाई जो है अभी भी, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एकमात्र राजस्थान हाईकोर्ट रहा जहाँ पे जरूर लॉकडाउन के बाद कोर्ट को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से 15 अगस्त के बाद हम देख पा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते एक बार वापस जो है 7 दिन के लिए बंद किया गया है। फिर अगले सप्ताह जो है वो ऑनलाइन ही सुनवाई होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इन चीज़ों का, और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब ऑनलाइन के जरिए किया जाना ये एक अपने आप में और नई पहल कह सकते हैं, एक नया जो है प्रयास कह सकते हैं। और आज की सफलता पे ही डिपेंड करेगा कि आगे जो हैं ये अदालतें, लोक अदालतें किस तरीके से आगे जो संचालित हो बिल्कुल। और पिछले दौर में जैसा कि आपने जिक्र भी किया निजाम, हमने देखा था कि कई कर्मचारी तक चपेट में आ गए थे और इसको लेकर बंद तक करना पड़ा था, सैंपलिंग का काम किया गया, सर्वेस किए गए। बेशक बिल्कुल, देखिए कि लगातार जैसे कल भी अगर कहें तो पिछले 2 दिनों में 7 और 3 मतलब जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे भी 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में हमने देखा था मुख्य न्यायाधीश की जो रिपोर्ट है वो पहले पॉजिटिव आई थी, बाद में जरूर नेगेटिव हुई। 6 में से 2 उनके 6 टेस्ट कराए गए थे, उसमें से 2 पॉजिटिव हो रहे, उसके बाद एक और टेस्ट कराया गया। तो दूसरे जो जज हैं 3 न्यायाधीश हैं वो भी पॉजिटिव हुए थे, तो उनके परिजन भी 2 अन्य न्यायाधीशों के परिजन पॉजिटिव हुए थे जो बाद में नेगेटिव हुए। तो लेकिन कई जो अधिवक्ता है, कई एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो अपनी सपत्नी के पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद 2 एडवोकेट्स के पूरा परिवार जो है एडमिट है। तो ये कई चीज़ें हो चुकी है, संक्रमण लगातार बढ़ा है। 15 अगस्त के बाद ये ज़्यादातर हमारे सामने आया है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इन चुनौतियों का सामना करना है, और उसकी जब नई चुनौती आती है तो नई आवश्यकता, जो कह सकते हैं आवश्यकता के अनुसार आविष्कार भी होते हैं, और ये जो नई चीज़ हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जुड़ते जाएंगे। और यही जो है राष्ट्रीय लोक अदालत जो ऑनलाइन होने जा रही है आज, ये एक नया आयाम भी है प्रदेश की अदालतों में, देश की अदालतों में। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।